बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 4.5 करनी है। उससे पहले कुछ पॉइंट बता देता हूँ। पेज नंबर 225 पे है होमोजेनस इक्वेशन। होमोजेनस इक्वेशन की डेफिनेशन जो आपने जो है वो याद कर लेनी है। होमोजेनस इक्वेशन कौन सी होती है? लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई सी इक्वेशन गिवन है, बी एन इक्वेशन इन द वेरिएबल। ये कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। इक्वेशन 1, ये जो हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन 1 रखा हुआ है कि कहता है इक्वेशन 1 इज कॉल्ड होमोजेनस। इस इक्वेशन को हम होमोजेनस इक्वेशन कब कहेंगे? ऑफ डिग्री एन इफ एफ ऑफ के एक्स कामा के वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल, के की पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई। तो फिर हम कहते हैं ये जो इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास होमोजेनियस और उसकी डिग्री क्या है, के, यानी के की जितनी पावर आएगी वो इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। अब सबसे पहले जो हमने पढ़ना है इसमें वो हमारे पास है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती है? ये हमारे पास मैंने ये लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये जनरल सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। आल्सो ये जो इक्वेशन है ये दो पेयर ऑफ लाइंस को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन में से पास कर रही होंगी। यानी ये जो इक्वेशन है ये ऐसी दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है जो कि जो कि ओरिजिन में से पास करती है। वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी हो सकती हैं या इनसे अलावा कोई और भी डिफरेंट भी हो सकती हैं, यानी ये भी हो सकती हैं, कोई सी भी दो लाइनें। अब अगर आपने जैसे ये दो लाइंस को जो है ना रिप्रेजेंट कर रही है और ओरिजिन में से पास कर रही है तो उनके दरमियान कोई ना कोई एंगल ज़रूर होगा। अगर आपने वो एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है मेजर ऑफ, अच्छा इससे पहले जो है ना वो ये इक्वेशन जो है जो लाइन को रिप्रेजेंट करती है उन लाइनों में कुछ रिलेशन होते हैं। उसके लिए ये पेज नंबर 226 पे ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि वो दोनों लाइनें जो है उनका आपस में रिलेशन क्या होगा। नंबर 1 कहता है ये दोनों जो हैं, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। वो दोनों लाइनें रियल भी होंगी और डिस्टिंक्ट भी होंगी। इफ़ कहता है कब, अगर एच स्केयर ग्रेटर दैन ए बी हो। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि अगर एच स्केयर ग्रेटर दैन ए बी हो तो लाइनें हमारे पास क्या होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। अगर जो है ना वो एच स्केयर इज इक्वल टू ए बी, यानी ए बी के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। ए बी असल में क्या है, ए जो है एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट है, बी जो है वो वाई स्केयर का कोएफिशिएंट है, एच जो है वो क्या है हमारे पास एक्स वाई के साथ जो वैल्यू आ रही है, 2xy के साथ जो वैल्यू आ रही है वो है एच। यानी अगर ग्रेटर एच स्केयर ग्रेटर दैन ए बी है तो फिर हमारे पास ये जो लाइनें दो बनेंगी वो रियल भी होंगी और डिस्टिंक्ट भी होंगी। अगर इक्वल टू ए बी है एच स्केयर तो हमारे पास वो क्या होंगी, रियल और कोइंसिडेंट यानी सेम होंगी। अगर एच स्केयर लेस एन ए बी है तो फिर कहता है लाइनें जो है ना वो हमारे पास इमेजिनरी होंगी। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपने जो है ना वो कर लेना है। उसके बाद अगर आप उन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल मेजर करना चाहते हो तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला होगा m1। हमारे पास एक लाइन की स्लोप है क्योंकि ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है, एक की स्लोप को m1 दूसरी की स्लोप को जो है ना वो m2 रख लें। कहते हैं इन दोनों का जो सम है ना वो किसके इक्वल आता है, -2h ओवर b के इक्वल। ये आपने फार्मूला याद रखना है कि m1 प्लस m2 किसके इक्वल है, -2h ओवर b के इक्वल। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, a ओवर b के इक्वल। ये हमारे पास प्रूव हुआ है पेज नंबर 227 पे जो है ना वो सारा प्रूफ लिखा हुआ है इसका। अगर कोई करना चाहे तो कर ले, वैसे सिर्फ हमें फार्मूला चाहिए। और एंगल के लिए जो उसने दी हुई है वैल्यू वो कहता है जो टेंजेंट थीटा है ना वो किसके इक्वल है, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। तो ये तीनों फार्मूले आपने याद रखना है, ये आगे हमने जो है ना वो यूज़ करने हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.5। उसके क्वेश्चन नंबर आपने 2 करना है, 4, 6, 7 और 8। 2, 4 और 6 ये तीनों जो है ना वो एक जैसे हैं। कहता है फाइंड द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होती हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये सारी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसी फॉर्म में होंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स वाई आएगा, वाई स्क्वायर आएगा और उनके साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यूज आ रही होंगी। तो कहते हैं आपने करना है कि जो दो लाइनें से बनती हैं एक तो आपने वो फाइंड करनी है, फिर उन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो आपने बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो है ना वो लाइनें बताएंगे कौन कौन सी लाइन है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमारे पास लीनियर फॉर्म में होती है। वो हमारे पास ये थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू सी, जो भी आप रख सकते हो। यानी वो लीनियर होता है, एक्स में एक्स की पावर भी वन आती है, वाई की पावर भी वन आती है। अब पहले जो दो क्वेश्चन है उसमें तो इसके फैक्टर बन जाते हैं, अगर फैक्टर बन जाए तो फिर तो ठीक है, अगर ना बन रहे हो तो फिर जो एंड वाला क्वेश्चन है ना 6, जो जब मैं करवाऊंगा वहाँ पे बता दूंगा फिर कैसे करना है। अब इसके फैक्टर बन सकते हैं, यानी 7 के आपने इस तरह से फैक्टर बनानी है कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बन रहा हो 6, जैसे आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाते हो, ठीक है, यानी क्या बन रहा हो 6।
और प्लस करें तो या माइनस करें तो दोबारा आपके पास 7 बन जाए। तो 7 का जो फैक्टर बनेंगे वो 6 और 1 बन जाएगा, यानी हम इसको लिख देंगे 7x को 6xy प्लस xy। तो यानी इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है 6xy, ऐड करें तो दोबारा 7xy बन जाता है। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इन दोनों में से कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है, वो आ रही है 3x, वो कॉमन ले रही है, पीछे रह जाएगी x प्लस 2y। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2y रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों में सेम आ रहा है, x प्लस 2y कॉमन लेंगे तो साथ इसके वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो दोनों को लहदा 0 रख दें। एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो ये बन गई है और दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना वो ये बन गई है। ये ओरिजिन में से पास कर रही है। ओरिजिन में से कोई इक्वेशन कब पास करती है, अगर उसमें कांस्टेंट, यानी जैसे अगर वैसे तो जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, अगर ये ओरिजिन में से पास कर रही हो तो सी जो है ना वो इक्वल टू 0 होता है, यानी इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती, एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ आती हैं जैसे इसमें आ रही हैं। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन्स थी। अब हमने इन दोनों के दरमियान फाइंड करना है एंगल। तो इक्वेशन 1 जो उसने दी हुई थी वो हमारे पास क्या थी, वो दी हुई थी 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस माइनस प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ। वो हमारे पास क्या थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमने फार्मूला लगाना है टेंजेंट थीटा का, जो हमने भी पीछे पढ़ा था। टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या था, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। तो यानी हमें वैल्यू चाहिए ए बी की और h की। तो हम इसको कंपेयर करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर इसके साथ। उसको मैंने कहा था कि इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम कंपेयर करेंगे इस जनरल इक्वेशन के साथ। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ए की, यानी ए किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल। एक्स वाई के साथ जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पे क्या है, वो 2h इक्वल होगा, जो यहाँ पे एक्स वाई के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 7। वाई स्क्वायर के साथ होता है बी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो बी वाई स्क्वायर के साथ वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 2, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू चाहिए, 2 को डिवाइड करेंगे 7/2 आ जाएगा। अब हम फार्मूला लगा देते हैं। टेन थीटा का फार्मूला क्या था, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। वैल्यूज पुट कर दो, 2 ऐसे रहेगा, एच की वैल्यू हमने फाइंड किया 7/2 वो लगा दी, माइनस ए और बी की वैल्यू भी लगा दी है। स्क्वायर इसका लेंगे तो 20 ये आ जाएगा 49/4, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6, एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा 49 माइनस 24, तो आ जाएगा 25/4 उसका अंडरूट। तो 25 का अंडरूट 5 आ जाएगा, 4 का अंडरूट 2 आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 5/5, तो ये 1 आ जाएगा। हमने एंगल निकालना था थीटा, तो टेंजेंट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 1 के इक्वल होता है 45 के इक्वल। तो ये थीटा जो है हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो 45 डिग्री बन रहा है। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम टू सेम ऐसा ही, उसमें फैक्टर बन जाते हैं, सेम सारा ऐसे ही करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो 6 करवाता हूँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 6 में भी सेम टू सेम सारा आपने यही काम करना है कि आपने पहले दोनों पेयर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है, उसके बाद आप उन दोनों के दरमियान एंगल जो बनता है वो आपने फाइंड करना है। तो अब इसमें फैक्टर कोई नहीं बनते, क्योंकि हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो है ना वो आंसर 1 बने, ऐड के अंदर 2 बन जाए, तो वो कोई नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 सीकेंट अल्फा है। अगर सीकेंट अल्फा ना होता तो फिर बन जाने थे। अब हम फिर इसको क्या करते हैं, जो सेकंड मेथड है हम उसको वो लगाते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ना जो उसने दी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई भी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें उसकी पावर 2 भी आ रही हो, पावर 1 भी आ रही हो, तो उसके पावर जो है ना वो उसके अलावा जो है ना वो कांस्टेंट कोई वैल्यू आ रही हो। जैसे यहाँ पे मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, वो भी है, एक्स भी होना चाहिए, एक ऐसी टर्म होना चाहिए जिसमें एक्स कोई नहीं आ रहा, तो वो भी आ रही है। तो ये वाई स्क्वायर के लिए भी यही सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मैंने इसमें यही कर दिया, एक्स स्क्वायर को अलहदा कर दिया है, एक्स को अलहदा कर दिया है, ये वैल्यू अलहदा इज इक्वल टू 0। तो मैंने बता दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है हमारे पास ए के इक्वल, वो 1 आ जाएगा। एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो हम कहते हैं बी के इक्वल है, जो जिसमें एक्स नहीं आ रहा था वो हम कहते हैं ये सी की वैल्यू है। अब हम इस पे लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास वो दोनों लाइनें जो है ना वो हमारे पास आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 भी सेम इसी मेथड पे आप कर सकते हो, वो भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन करने की होती है वो ज़्यादा वैसे फैक्टर बन जाता है, ईजी हो जाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, माइनस बी के वैल्यू ये हमारे पास 2 बाय सीकेंड अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वैल्यूज पुट कर दी हुई है मैंने डायरेक्ट। ये आ जाएगा प्लस माइनस
ये -2 वाई सीकेंड अल्फा ऐसे ही प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर 4 वाई का स्केयर ऐसे आ जाएगा सीकेंड स्केयर ये भी आ जाएगा -4 वाई स्केयर। इन दोनों में से 4 वाई स्केयर कॉमनर है वो मैंने कॉमन ले लिया। सीकेंड स्केयर -1 सीकेंड स्केयर -1 किसके इक्वल होता है टेंजेंट स्केयर के इक्वल, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। तो अगर हम इस वन को दूसरा पे ले जाएं सीकेंड स्केयर -1 किसके इक्वल होगा टेंजेंट स्केयर के इक्वल। तो ये मैंने लगा दिया हुआ है कि सीकेंड स्केयर -1 किसके इक्वल होगा टेंजेंट स्केयर अल्फा के इक्वल। ये मैंने साइड पे बता भी दिया हुआ है। तो 4 का रूट क्या होता है 2 वाई स्केयर का रूट वाई आ जाएगा टेंजेंट स्केयर का रूट से टेंजेंट अल्फा आ जाएगा। अब इन दोनों में से ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके मैंने नीचे वाले 2 से उसके साथ कैंसिल कर दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। यानी ऊपर से 2 कॉमन लेंगे इस नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। 2 के पहली टर्म में भी 2 आ रहा है दूसरी में भी आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -y सीकेंड अल्फा प्लस -y टेंजेंट अल्फा। अब ये दो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। एक दफ़ा हम लिख देंगे x इक्वल टू -y सीकेंड अल्फा प्लस y टेंजेंट अल्फा, एक दफ़ा हम लिख देंगे -y टेंजेंट अल्फा। तो ये इक्वेशन जो है ना वो वैसे बन गई है। इसको हमने अगर पीछे वाला आंसर बनाना है तो उसको आप साइन और कॉस में चेंज कर दो। सीकेंड होता है 1/cos, टेन होता है साइन ओवर कॉस। एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा एलसीएम आ जाएगा। ये कॉस नीचे डिवाइड होता है जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ये सेकंड वाले के साथ भी ऐसा ही करते जाना है। ये कॉस अल्फा इस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू -y प्लस y साइन अल्फा। दूसरी वाली वैल्यू भी साथ साथ ऐसे लिखते जानी है। अब y वाली इकट्ठी कर लें, दोनों में से y का -y कॉमन ले लिया, -y कॉमन लेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1, ये साइन चेंज होगा माइनस साइन अल्फा। इसको बेशक लेफ्ट पे ले आओ y इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब आपने फाइंड करना है इसका एंगल। एंगल के लिए इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी उसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। वो जनरल इक्वेशन हमारे पास ये थी, एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट वहाँ पे 1 आ रहा था तो a इज इक्वल टू 1। एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट वहाँ पे आ रहा था वो 2 सीकेंड अल्फा आ रहा था। 2h की वैल्यू आ जाएगी 2 सीकेंड अल्फा के इक्वल। वहाँ पे वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो भी 1 आ रहा है तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू सीकेंड अल्फा आ जाएगा। टेंजेंट थीटा का फार्मूला लगा दें 2 अंडर h स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। वैल्यूज पुट कर दें, h की वैल्यू सीकेंड थी, सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1, नीचे भी 1 प्लस 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर -1 अभी हमने लिखा था टेंजेंट स्क्वायर के इक्वल, तो टेंजेंट स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा टेंजेंट अल्फा। दोनों तरफ से अल्फा अगर खत्म कर दें तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा के इक्वल। यानी जो एंगल बनता है वहाँ पे थीटा वो अल्फा बन रहा है उन दोनों दरमियान जो है ना वो लाइंस के दरमियान। एंड वाला क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में जो है ना वो जॉइंट इक्वेशन जो है ना वो कहेगा फाइंड करो। जॉइंट इक्वेशन की जो हमारे पास जैसे दो इक्वेशन को मिला के जो इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन कह लो, दो लाइंस के इक्वेशन को मिला के जब हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं ये जॉइंट इक्वेशन है या फिर पेयर ऑफ इक्वेशन की जो है ना वो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। अब जॉइंट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन में से पास कर रही हो, और परपेंडिकुलर किसके हो, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है या फिर कोई सी भी इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है जो है ना वो जो हमारे पास दो लाइन को रिप्रेजेंट करती है या जनरल डिग्री इक्वेशन है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा यानी जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन। ये हमने फाइंड करनी होगी। उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला हम वहाँ पे लगाएंगे। हमें सिर्फ m1 प्लस m2 का वैल्यू चाहिए होगी, m1 और m2 की वैल्यू चाहिए होगी। उसके लिए हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था कि m1 प्लस m2 किसके इक्वल होता है -2h ओवर a के इक्वल, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू थी सॉरी -2h ओवर b के इक्वल, और जो दूसरी वैल्यू m1 m2 प्रोडक्ट था वो किस इक्वल होता है a ओवर b के इक्वल। तो वहाँ हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन। आपने जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन में से पास कर रही हो, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और वो इस लाइन पे जो वन लाइन दी हुई है इस लाइन पे परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब सबसे पहले हमारे पास हम इसको कंपेयर करने लगे हैं किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ। क्यों, हमें चाहिए a h और b की वैल्यू, क्योंकि वो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। जॉइंट इक्वेशन का फार्मूला ये लिखा हुआ है ऊपर, m1 प्लस m2 की वैल्यू हमें चाहिए, m1 m2 प्रोडक्ट की वैल्यू हमें वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले a और b और h की वैल्यू चाहिए होगी। तो हमने इसको कंपेयर कर लिया है जनरल इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ ये आ रहा है -2, तो -2 टेंट अल्फा, जो भी एक्स वाई के साथ वैल्यू होगी वो सारी क्या होगी एक्स वाई का कोएफिशिएंट होगी। तो 2h इज इक्वल टू -2 टेंट अल्फा। वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है -1, तो b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल, तो h की वैल्यू आ जाएगी माइनस टेंजेंट अल्फा के इक्वल। अब m1 और m2 हमारे पास स्लोप हैं ऑफ लाइन इक्वेशन नंबर 1 की, जो हमारे पास ये लाइन है इसकी स्लोप्स हैं, ठीक है।
तो इनका सम हमारे पास फार्मूला था m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके हमने एक स्लोप को कह दिया m1 है, दूसरी स्लोप को हम कह दिया m2 है। तो फार्मूला क्या होता है, m1 प्लस m2 का फार्मूला क्या था, -2h/b। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था, a/b। वैल्यूज पुट कर दो, h की वैल्यू थी -10 अल्फा, b की वैल्यू -1, इधर भी पुट कर दो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, -2 टेन अल्फा रह जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ गया। अब हम जॉइंट इक्वेशन का फार्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1 इज, क्या फार्मूला था, x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दें, m1 प्लस m2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो क्या थी, -2 टेन अल्फा। m1 m2 प्रोडक्ट की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो थी -1। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सिर्फ -2 टेन अल्फा xy आ जाएगा, -y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जॉइंट इक्वेशन जो है वो फाइंड हो जाएगी। इस तरह से सेम टू सेम सारा यही क्वेश्चन जो है वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम सारा ये लिखा हुआ है, कहता है आपने इस इक्वेशन की जो है ना वो जॉइंट इक्वेशन, एक आपने जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि ओरिजिन में से पास कर रही है और इस इक्वेशन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जो ये उसने दी हुई है। ये वैसे जनरल फॉर्म में दी हुई है। अब हमने लेट कर लिया दोबारा से कि m1 m2 जो है ना वो स्लोप है इस इक्वेशन लाइन 1 की, जो कि जो जिसको ये प्रेजेंट करती है। तो सम का फार्मूला क्या होता है, -2h/b, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म में ही लिखी हुई है, तो वो h के ही इक्वल है, b के ही इक्वल है। प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, a/b के इक्वल। अब जॉइंट इक्वेशन का फार्मूला लिखने बस यहाँ पे, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू, ये साइन जो है परपेंडिकुलर के लिए हम लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू 1 इज, क्या फार्मूला था, x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दें, m1 प्लस m2 की वैल्यू तो होती है -2h/b के इक्वल, my की वैल्यू a/b के इक्वल। तो बटे में b खत्म करना है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग में b ऑन बोथ साइड। तो ये b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से b खत्म हो जाएगा, -2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जॉइंट इक्वेशन फाइंड हो गई है, जो कि ओरिजिन में से पास कर रही है और लाइन 1 पे क्या है, परपेंडिकुलर है। आज के लिए यही 4.5 जो कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम जो है इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।